हेलो एंड वेलकम टू 9 AM लर्निंग। तो आज हम बात करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की सेट 2 के बारे में। ठीक है, अब देखिए इसमें हमारे बहुत तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, स्पॉटिंग एरर और फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इन सारी चीज़ों को हम एक साथ लेकर के कवर करेंगे। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, आप एंजॉय करेंगे पूरे वीडियो को। हम ये सारे जो हमारे लिखे हुए हैं सेंटेंस इस तरीके से आपको इनकी एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस देखिएगा, वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स आर नॉलेजेबल एंड गुड एट हैंडलिंग पीपल, नो एरर। इस तरीके से हमारे सेंटेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो हमारा एसएससी हो, चाहे आप आरआरबी के एग्जाम्स हो, चाहे हमारे बैंक के एग्जाम हो। तो चलिए देखते हैं। देखिए आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, कोई भी सेंटेंस ईदर, नीदर, ईच, वन से स्टार्ट होता है। कोई भी सेंटेंस हमारा इधर नीदर ईच वन से स्टार्ट होता है तो इनके बाद हमेशा जो हमारी वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद में कैसा नाउन है क्या नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हमें आगे देखना है कि वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि वन आगे आया है तो इसका मतलब आगे की जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी वो कैसी होगी, सिंगुलर होगी। तो यहाँ पे देखिए हमारी हेल्पिंग वर्ब कैसी है, प्लूरल है, तो इसकी जगह क्या आएगा, सिंगुलर। बस इतनी सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पप्पू वाज हैप्पी दैट ज्योति एंड हिज सिस्टर वाज गोइंग ऑन द सेम ट्रेन बाय नेक्स्ट डे। देखिए बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ये आप, और इसको आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए कैसे, पप्पू वाज हैप्पी, पप्पू था, खुश था, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, ज्योति एंड हिज सिस्टर, दो चीजें हमारी एंड से जुड़ी हुई हैं, दो जो सब्जेक्ट हैं वो हमारे एंड से जुड़े हुए हैं, और उसके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब है वो कैसी दे दी इन्होंने, सिंगुलर दे दी। तो आप एक बात बताइए, जब कोई दो सब्जेक्ट हमारे एंड से जुड़ते हैं तो उनके साथ हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी, हमारी प्लूरल आएगी, यानी कि यहाँ वॉज की जगह क्या आएगा, हमारा वर। तो आई होप आपको ये दो एरर्स बिल्कुल कंप्लीट होंगे। नेक्स्ट फर्दर हम थर्ड की तरफ जाते हैं। तो देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, पीपुल हैव अ राइट टू क्रिटिसाइज बट एट द सेम टाइम ईच ऑफ देम हैव टू रिमेंबर द ड्यूटी ऑल्सो, नो एरर। ठीक है, अब देखिए हमने पहले ही एक रूल को पढ़ लिया है, अगर कोई सेंटेंस में हमें ईदर, नीदर, ईच वन मिल जाए, इधर नीदर ईच वन मिल जाए, उसके बाद जो हमें हेल्पिंग वर्ब मिलेगी वो कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। सीधी सी बात है, आप कहीं पे भी इधर नीदर ईच वन देखिए, आगे की जो हेल्पिंग वर्ब आए वो हमारी सिंगुलर होनी चाहिए, दैट्स इट। तो यहाँ पे देखिए ईच ऑफ देम, ईच ऑफ देम हो गया, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हमारी कैसी आई है, प्लूरल, जो कि प्लूरल नहीं होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर। आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फोर्थ क्वेश्चन, भूपेंद्र along with his wife and children were invited to the party held in होटल मुगल, नो एरर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें सिर्फ एक रूल याद रखना है। रूल क्या है कि अगर कोई भी हमारे दो सब्जेक्ट, जैसे कि सपोज करिए सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2, ये अगर हमारे एज वेल एज, along with, टुगेदर विद, इन सारी चीज़ों से जुड़ते हैं। मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे, तो उसमें मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल आप 3 वर्ड याद रखिए, एज वेल एज, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट हमारा क्या है, भूपेंद्र, और एक सब्जेक्ट हमारा क्या है, हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जुड़ा किससे है, अलॉन्ग विद से। तो यहाँ पर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो हमेशा फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, हमेशा याद रखिएगा आप। ठीक है, तो भूपेंद्र है तो भूपेंद्र के अकॉर्डिंग हमारी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि भूपेंद्र नाम है और नेमिंग वर्ड के साथ हमारी कैसी आती है, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आती है। क्लियर है, तो यहाँ पे देखिए वॉर की जगह क्या हो जाएगा, वॉच। आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट if every one of them were ready to take
प्रैक्टिकल क्लासेस एवरीडे और नो एरर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले हम रूल को समझते हैं। रूल हमारा क्या कहता है, देखिए अगर किसी सेंटेंस में कहीं पे आपको एवरी, सम, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 लिखा हो, बॉडी लिखा हो, ठीक है, ये सारी चीजें अगर गिवन है, एवरी वन, सम वन, ठीक है, एवरी वन, सम वन, एवरीबडी, समबडी, ठीक है, और नो लिखा हो, नो वन, सम वन, नोबडी, इस तरीके से अगर गिवन है तो यहाँ पे जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो हमेशा हमारी सिंगुलर आएगी। ये चीज़ आप रट लीजिएगा। ठीक है, क्या है कि अगर सपोज करिए कि यहाँ पे अगर हमारा एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीवन, समवन, नोवन अगर किसी सेंटेंस में आ जाए तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो हमेशा हमारी सिंगुलर होगी। आप हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद में हमारा क्या है क्या नहीं है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लिखा है एवरी वन ऑफ देम, एवरी वन लिखा है तो इसके बाद में हमारी हेल्पिंग वर्ब कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर। तो वर्ब हमारा क्या कर रहा है यहाँ पे, तो वॉज होना चाहिए ना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है इफ आई वर यू आई वुड हैव टोल्ड द चेयरमैन टू कीप हिज माउथ शट, नो एरर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक चीज मैं आपको क्लियरली बताता हूं कि इफ के बाद ये हमारा रूल है और बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, मतलब एक कंडीशनल सेंटेंस होता है ये। इफ के बाद अगर हमारा वर्ब प्लस नाउन आ जाए तब हमारा वुड प्लस V1 आता है, हमेशा याद रखिएगा। इफ के बाद अगर हमारा वर्ब प्लस नाउन आ जाए तो हमारा वुड प्लस V1 आएगा। और वुड हैव कब आएगा, इफ के बाद अगर हमारा हैड प्लस V3 आ जाए। इफ के बाद अगर हमारा हैड प्लस V3 आ जाए तब हम यहाँ पे वुड हैव प्लस V3 यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा इसमें एरर कहाँ पे है। इफ आई वर यू, आई वर आया है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, वुड टेल, यानी कि वुड प्लस V1। आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए 7th क्वेश्चन। तो देखिए नीदर प्रकाश नॉर हिज ब्रदर प्रशांत इज कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क, नो एरर। तो देखिए इसका पहले हम रूल समझ लेते हैं। जैसे कि कोई भी दो सब्जेक्ट, जैसे कि सब्जेक्ट 1 प्लस इसके बीच में हमारा सपोज करिए नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और से जुड़े हों। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। हमारा कोई भी दो सब्जेक्ट, जैसे कौन कौन सब्जेक्ट है, प्रकाश और हिज ब्रदर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो और से जुड़े हों, तब यहाँ पे जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, यानी कि यहाँ पे जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है वो हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो नियरेस्ट सब्जेक्ट यानी कि मोस्ट टू मोस्ट सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, लेकिन हम उसको एज ए नियरेस्ट सब्जेक्ट देखेंगे। कुछ हमारे एक्सेप्शन ऐसे होते हैं, कभी कभी हमारा सब्जेक्ट 1 भी काम कर जाता है, इसके पास आ जाता है, तो उसके लिए हम ये समझेंगे कि नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे, तो नीदर प्रकाश नॉर हिज ब्रदर, ठीक है, प्रशांत इज कैपेबल ऑफ डूइंग दिस। तो सेकेंड सब्जेक्ट हमारा क्या है, हिज ब्रदर। तो हिज ब्रदर के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आया है, इज, यानी कि ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल ठीक है, यानी कि इसमें क्या, नो एरर। क्लियर है आप लोगों को। अब देखिए 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, मैनी अ मैन हैव बीन वर्किंग अंडर मी। तो देखिए यहाँ पे, देखिए पहले हम रूल समझ लेते हैं। मैनी जो है ना वो एक हमारा प्लूरल सब्जेक्ट को दिखाता है। ठीक है, तो मैनी के साथ हमेशा हमारी कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। हमेशा याद रखिएगा, मैनी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट को दिखाता है और उसके साथ हमारी जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी। लेकिन मैनी ए या एन, इनके साथ हमारी जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर आएगी। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि मैनी के साथ तो सब जानते हैं प्लूरल आएगी, लेकिन मैनी आ या मैनी ए एन के साथ हमारा जो है वो सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारी एरर कहाँ पे बन रही है, मैनी ए मैन हैव बीन, तो मैनी आ गया तो इसके साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। तो हमारा यहाँ पे हैव क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, हैज। आई होप आपको ये भी क्लियर होगा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देखिए 9th क्वेश्चन, द रिसेंट चेंजेस इन द मॉनिटरी पॉलिसी हैज इनेबल्ड अस टू एग्रेसिवली वर्क इन दिस एरिया, नो एरर। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करते हैं। देखिए अगर कोई हमारा नाउन आगे आ जाए, उसके बाद में प्रपोजिशन आ जाए, फिर नाउन आ जाए, फिर प्रपोजिशन आ जाए, इस तरीके से अगर हमारा ये रिपीटेशन होता रहता है और यहाँ पे जो हमारी वर्ब आएगी यानी कि हेल्पिंग वर्ब आएगी, हमेशा याद रखिएगा इस फर्स्ट वाली नाउन के अकॉर्डिंग आएगी, चाहे कितनी बार रिपीट होता रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए द रिसेंट चेंजेस इन द मॉनिटरी पॉलिसी, तो यहाँ पे देखिए प्रीपोजिशन लग के फिर उसके बाद में हमारा ये क्या लगा है, नाउन दोबारा लगा है, मॉनिटरी पॉलिसी। तो यहाँ पे जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, रिसेंट चेंजेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो रिसेंट चेंजेस के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आनी चाहिए, एक चेंज की तो बात की नहीं है, बहुत सारे चेंजेस की बात की है, तो यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैव, यानी कि प्लूरल आएगी, कोई डाउट नहीं होगा। ऐसे ही देखिए हमारा ये सेंटेंस सेकेंड भी उसी तरीके से दिया हुआ है, नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। पहला सेंटेंस हमारा, पहला नाउन हमारा दे दिया है नॉलेज, ठीक है, ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस, ये दूसरा नाउन दे दिया है, ठीक है। अब दो नाउन हमारे प्रीपोजिशन से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, पहले नाउन के अकॉर्डिंग, और पहला नाउन हमारा क्या है, नॉलेज, और नॉलेज हमारा कैसा होता है, अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, तो यहाँ पे क्या आएगा, इज। तो आई होप आपको ये सारे रूल्स आज के क्लियर होंगे, ठीक है। ऐसे करके हम हर सेट लेकर के आपके सामने आऊँगा और हर सेट को विद एक्सप्लेनेशन के साथ क्लियर करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को पूरा देखें और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।